देश भर में नवरात्रि सबसे ज़्यादा धार्मिक तरीके से और धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है और इसी त्यौहार के समय सबसे ज़्यादा चर्चित शहर अहमदाबाद माना जाता है। अहमदाबाद में नवरात्रि के समय टूरिस्ट की संख्या पिछले 2 साल की रिपोर्ट के अनुसार 20 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है। पर आंकड़ों में बढ़ोतरी सिर्फ टूरिस्ट की नहीं होती, मार्केट की सेल्स की भी होती है और इसमें खास करके कॉन्डम कंपनी के सेल में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। चौंक गए? हे भाव, मेरा नाम अमन शेख है। गुजरात स्टेट फेडरेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएट के रिपोर्ट के अनुसार नवरात्रि के दौरान कॉन्डम और गर्भ निरोधक उत्पादों की बिक्री में 30% से 35% की बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। इसमें अहमदाबाद खास तौर पर शामिल है, जहां पान की दुकान और दवा की दुकानों में पहले से ही स्टॉक की जाती है। वस्तुत्व अनुमानों के मुताबिक गुजरात में नवरात्रि के समय कॉन्डम की बिक्री में 25% से लेकर तो 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की जाती है, जो स्थान और विक्रेता के प्रकार पर निर्भर करता है। अहमदाबाद के कुछ फार्मेसी से मिले आंकड़े कुछ इस प्रकार है। स्टेबल फार्मेसी नवरात्रि के दौरान 20% से तो 30% तक की बढ़ोतरी दर्ज करती है। अपोलो फार्मेसी की चेन ने 15% से 20% की बढ़ोतरी दर्ज की है। वही वडोदरा की एक फार्मेसी में बिक्री में 60% तक की छलांग दर्ज की है। पर ये सब आंकड़े मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि नवरात्रि एक सबसे ज़्यादा धार्मिक त्यौहार है जिसमें 9 दिन और 9 अलग अलग कलर अलग अलग देवियों को दर्शाता है। इन 9 दिनों में माता की आराधना गरबा परफॉर्म करके भी की जाती है। ऐसे समय सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं तो पूरे देश भर में बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। कहीं ग्राउंड में लोग बड़े पैमाने में गैदर होकर गरबा करते हैं, लेकिन क्या सच में उनका उद्देश्य सिर्फ माता की आराधना करना और धार्मिक भावना से जुड़ना है? आजकल नवरात्रि में होने वाले गरबा सिर्फ एक ट्रेंड बन चुका है, जहां लोग सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर जाते हैं कि हमें कोई सुंदर लड़की या लड़का देखने मिलेगा। वैसे गरबा माता देवी को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाला नृत्य है जो भक्ति के भाव से किया जाता है। मगर क्या इस नृत्य को करने से पहले कोई भी गरबा के पेंडोल में विराजित माता रानी के प्रतिमा का दर्शन करता है या उसके मन में कुछ और ही चलता है? अगर सही तरीके से ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा ये नवरात्रि का त्यौहार आज के ट्रेंड को फॉलो करने वाले लोगों के लिए बस एक प्लेटफॉर्म बन चुका है डेटिंग पार्टनर ढूंढने का, जहां वो गरबा के इवेंट्स में यही इरादे से जाते हैं कि उनको कोई भी जीवन साथी मिल जाए। टिंडर सर्वे 2024 के अनुसार भारत के जेनजी यूजर्स में से 43% लोग मानते हैं कि त्यौहार जैसे नवरात्रि पहली डेट के लिए परफेक्ट माना जाता है। वही 30% युवा मानते हैं कि त्यौहार में वे नए रिश्ते या पार्टनर तलाशते हैं। यानी गरबा और डांडिया जैसे नवरात्रि नाइट्स को लोग सिर्फ डांस या पूजा तक सीमित नहीं रखते, बल्कि पहली मुलाकात के लिए भी परफेक्ट मानते हैं। बम्बल सर्वे 2023 के अनुसार भारत के 63% सिंगल्स का ये कहना है कि त्योहारों के दौरान डेटिंग का क्रेज सबसे ज़्यादा होता है। नवरात्रि जैसे नाइट्स लाइफ और त्यौहार को रौनक युवाओं को खुलकर मिलने जुलने का और कनेक्ट होने का मौका देता है। कई जगह पर तो नवरात्रि की फ्लर्टिंग की जाती है। जी हाँ, 2023 में बम्बल नामक डेटिंग ऐप पर एक यूज़र ने लड़की से कहा, आप देवी हो, जिसे सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया। ये दिखाता है कि नवरात्रि माहौल डेटिंग ऐप चैट्स में भी क्रिएटिव फ्लर्टिंग और बातचीत का हिस्सा बनता है। क्या आपको ये फैक्ट पता था? और पता चलने पर क्या आपको ये सही लगता है? क्या त्योहारों को त्योहारों के तरीके से साफ मन से मानना ज़रूरी नहीं? क्या इन त्योहारों को अपने निजी फायदे के लिए ट्रेंड में तब्दील करना सही बात है? आपको इस विषय पर क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे, यानी अमन शेख के साथ, ओनली ऑन हे बाबा।